जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के बच्चों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों को देव दीपावली की अनंत अनंत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज हम आपके सम्मुख एक ऐसी कविता को लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं जिसमें भाषा और भाव और कविता के तमाम गुण क्या होते हैं, इन्हीं बातों को हम प्रस्तुत करने वाले हैं। और कविता का नाम है, आपके आरोह पुस्तक में दिया गया है, बात सीधी थी पर, जिसके रचनाकार हैं कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी आधुनिक कवि कहलाते हैं और उनकी रचनाओं में यथार्थवादी बातें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। वे कहते हैं, बात सीधी थी पर एक बार, एक ऐसी अनुभवजन्य बातों को वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक बार किसी कवि गोष्ठी में कवि ने पदार्पण किया था और वहाँ पर कवि सम्मेलन के बीच में तमाम कवियों को उन्होंने देखा, समझा और उनके भावों को ग्रहण करने की चेष्टा की, लेकिन वो भाव उन्हें आम जनता को शायद ही समझ में आई होगी। इसी पर उन्होंने टीका टिप्पणी की है, यानी सीधी आलोचना की है। वो कहते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार, भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी हो गई। वो कहना चाहते हैं कि बहुत ही सिंपल सहज बात को जब हम कविता के माध्यम से पेश करते हैं तो उसमें सहज और सरलता का भाव अवश्य होना चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, भाषा को आवश्यकता से अधिक तत्समनिष्ठ शब्दावली से युक्त कर दिया। कविता की भाषा ऐसी भाषा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए ग्राह्य नहीं हो सकती। सुनने में हमें ज़रूर अच्छा लगता है, किंतु हृदय में वह पूर्ण रूप से वह भावना, बात की भावना मन में नहीं पहुंच पाती। इसीलिए वह जो भाव था, कविता का भाव, वो क्या हो गया, वो फंस गई, भाषा के चक्कर में उलझ गई। फिर आगे कवि का कहना है, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि का यह मानना है कि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि मैंने उस बात को समझने के लिए क्या किया, भाषा को इधर उधर करके विभिन्न तरीके से उसको उलट के पलट के सीधे रूप में जानने की और समझने की कोशिश की। तमाम घुमाव फिराव के पश्चात भी वो बात में क्या कही गई है, बातें क्या भाव प्रस्तुत किया गया है, उसको समझने में कवि को दिक्कत और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और जो कवि था, जो कविता अपनी प्रस्तुत कर रहा था, जिस बात को लेकर, उस बात को वह घुमा फिरा, भाषा को और अलंकारिक करते हुए वो घुमा फिरा रहा था, लेकिन ऐसा करने में वो सहजता को सामने नहीं ला पा रहा था। सहज रूप से बात को प्रस्तुत करने में वह अपने आप को असफल महसूस कर रहा था और बातों को और ज़्यादा उसने पेचीदा कर दिया। ऐसा लगता है कि वो लोगों के सम्मुख अपने भावों और विचारों को वो हूबहू यानी
उसी रूप में जो कहना चाहता है वह प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो जो भावना थी बात की वो क्या हो गई, मृत प्राय। केवल भाषा ही भाषा उसमें सुनाई दे रही थी, शब्दों को ठूंस ठूंस कर कविता में भरा जा रहा था। इसलिए वो जो बातें थीं वह पेचीदा होकर बमुश्किल लोग नहीं समझ पा रहे थे। आगे वो कहते हैं कुंवर नारायण जी, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। इन्होंने किसी कवि की आलोचना करते हुए स्वयं के ऊपर उसको लागू करते हुए कहा कि इन सभी बातों के भावों को न समझा पाने के इस दौर में वो क्या करता है, कवि धैर्य से समझ नहीं पाता कि हमें करना क्या चाहिए। वो लगातार बोलता चला जा रहा था, भाषा की सारी शब्दावलियों का प्रयोग करता जा रहा था और बात को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था। फिर धीरे धीरे कवि ने क्या कोशिश की कि हम इस कविता की जो भाषा है उसको और ज़्यादा सुंदर बनाने की वो कोशिश में लग गया। अंततः वो भाषा ही भाषा, शब्दावली ही शब्दावली सुनाई दे रही थी, लेकिन वह कवि क्या कहना चाहता है वह समझ नहीं आ रहा था। फिर आगे कवि का मानना है, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि को इतना अपने ऊपर अहंकार था, विद्वता का अहंकार, कि मैं भाषा का बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ कवि हूँ और मेरे पास शब्द संपदा और शब्दों की भरमार है, इसलिए मैं एक सफल कवि हूँ। तो कवि को एहसास यह हो रहा था कि सुंदर भाषा को सुनकर लोग ताली जरूर बजा देते हैं, लेकिन वो क्षणिक शाबाशी होती है, हमेशा के लिए वह कविता अजर अमर नहीं हो सकती, क्योंकि केवल भाषा की शब्दावली से ही कविता को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। सरल से सरल, आसान से आसान शब्दों के माध्यम से आप कविता को प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर आगे कवि का कहना है, आखिरकार वही हुआ जो मुझे डर था, ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैं उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। ये अति यथार्थवादी कविता है। कवि ने कहा कि जो कुंवर नारायण जी कहना चाहते हैं कि जो उसे डर था कवि को कि ये जो है बात को हमें जनता तक, आम जनता तक पहुंचाना है, लेकिन वह भाषाओं के चक्कर में वो इर्द गिर्द घूमता रहा। अंत में बात में निहित जो भावनाएं थीं वो टूट फूट कर बिखर गईं। भावों का कोई अस्तित्व, उसका वजूद हमेशा के लिए मिट गया। फिर क्या हुआ, हार कर कवि जब नहीं समझा पाया तो कील की तरह, उसको चुभने वाले कील की तरह जनता जनार्दन के मनोमस्तिष्क में उसने ठोंक दिया। यह वहीं पर वो भाषा को प्रस्तुत कर दिया। बात की चूड़ी मर गई, लोगों को समझ में वो बात आई नहीं। तो फिर क्या हुआ, वो कवि ने कुछ अपनी असमर्थता को भाषा के माध्यम से उसने व्यक्त कर दिया। फिर आगे कवि का मानना है, अंतिम पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। भाषा सुनने में बड़ी ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही
सुंदर प्रतीत हो रही थी, सुललित भाषा भी लग रही थी, अलंकारिक भाषा भी जो सुनने में बड़ी ही अच्छी लग रही थी। लेकिन वो जो भावना थी, उसकी गंभीरता, उसकी कसावट, वो मर गई। उसमें हमेशा अजर अमर रहने वाली जो भावना है वो न जाने कहाँ लुप्त प्राय हो गई। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कविता के भाव ने कवि से स्वयं पूछा, क्या तुम भाषा को सहूलियत से प्रस्तुत करना नहीं जानते? इट मीन्स कि तुम एक असफल कवि हो। यहीं पर मैं आपसे विराम लेती हूँ। धन्यवाद।